आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आज हम जानेंगे समुद्र मंथन और उसका तत्वज्ञान, सायरन मुक्तिदाता, मुक्ति का मंत्र और उनके पीछे का विज्ञान। समुद्र मंथन के विषय में आप सभी लोगों ने सुना होगा। उस समय पे देवी देवताओं ने मिलके किस तरह से समुद्र मंथन किया, उनमें से अलग अलग रत्न निकले और आपस में उन्होंने बंटवारा किया। वो कथा आप लोग जानते हैं, इसीलिए इनका वर्णन मैं नहीं कर रहा हूँ। महत्वपूर्ण बात जो रही, अमृत देवताओं को दिया गया समुद्र मंथन का, और विष जो है शिव जी ने धारण किया, इसीलिए वो नीलकंठ कहलाए। ये कहानी तो आप सभी को पता है। अब इसको तत्व ज्ञान की दृष्टि से देखें। हिंदू सभ्यता के जितने भी कथाएं प्रसंग है, वो महज एक कथा और प्रसंग नहीं है, वो तत्व ज्ञान से पूर्ण है। तो आज हम उसी विषय में समुद्र मंथन के तत्व ज्ञान को लेंगे। इससे पहले कि हम इसकी चर्चा करें, हमें यह जानना जरूरी है कि 2038 से युग परिवर्तन होने जा रहा है, सतयुग प्रारंभ होने जा रहा है। 12,000 वर्षों का चतुर्युगी रहता है मानव सभ्यता के लिए, और 12,000 वर्षों का एक युग होता है देवी देवताओं के लिए। इसको ऐसे समझे कि हर 12,000 वर्षों में देवी देवताओं की सरकार बदली होती है, इसीलिए इसको न्याय के दिन कहा गया है। वर्तमान समय संधि काल का ही चल रहा है, ईश्वर के प्रागट्य का है। और ऐसे समय में सभी चीजों का सत्य हम सभी के सामने प्रकट होगा। आपने देखा होगा पिछले 2-5 वर्षों से 10 वर्ष से अलग अलग चीजें प्रकट होती जा रही है, शास्त्र संबंधी, धर्म संबंधी। क्योंकि सतयुग में जाने से पहले ये अनिवार्य है सभी लोगों को सत्य को जाने, और सत्य को बताने का कार्य सच्चे सद्गुरु ही कर सकते हैं। सृष्टि चक्र को हम समझते हैं। सबसे पहले सद्गुरु दत्तात्रेय भगवान आए, निराकार स्वरूप में रहे, जो कि ब्रह्मा विष्णु महेश के ही स्वरूप है। फिर वो साकार रूप में आए तो त्रिदेव बने, ब्रह्मा विष्णु महेश, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश। और इन तीनों देवों ने अपनी अपनी सृष्टि रचना की, जिनमें तीनों ने ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति की। इस तरह से 15 सृष्टि की रचना, 15 पृथ्वियों की रचना इन गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु और गुरु महेश के द्वारा की गई। 5-5-5 अनुपात में बांटा गया। अब हम ये जानते हैं कि युग परिवर्तन से पहले क्या घटनाएं घटित होती हैं। जैसा कि हम जानते हैं, शास्त्र वर्णित है, सद्गुरु दत्तात्रेय भगवान का प्रागट्य कलयुग के अंत में और सतयुग के प्रारंभ में होता है। मैं आपको कहना चाहूँगा, 1942 से सतयुग का समय चालू हो गया है, लेकिन ये संधि काल के अंतर्गत आता है। 200 वर्ष का सतयुग का संधि काल रहता है, जिनमें 1942 से सतयुग का वर्ष शुरू हो गया। इसका मतलब ये हुआ, सद्गुरु दत्तात्रेय भगवान का अगर प्रागट्य हो तो 1942 से पहले होना जरूरी है, तभी कलयुग कहलाए।
क्योंकि उनका प्रागट्य कलयुग के अंत में सतयुग के प्रारंभ में हुआ। तो 1942 से 2042 में जा रहे, तब 100 वर्ष संधि काल सतयुग के पूर्ण हो गए। 100 वर्ष और लगेंगे, तब जाके पूर्ण सतयुग 1000 वर्ष का आएगा। 2038 में भगवान द्वारा संकल्प किया जाएगा और धीरे धीरे उनका प्रभाव 2042 से हमें सभी को देखने को मिलेगा। प्रकृति अनुरूप हो जाएगी, सीधी शब्दों में कहे हम तो प्रकृति मानव सभ्यता के लिए अनुरूप हो जाए। उससे पहले काफ़ी विपदाएं आएगी। जीसस कहेंगे न्याय के दिन आ रहे, ये वही न्याय के दिन है, इसको ठीक से समझेगा। समुद्र मंथन से क्या कनेक्शन है? सदगुरु दत्तात्रेय भगवान का प्रागट्य दत्त स्वरूप के रूप में हमारी धरती पे हो चुका है। ऐसे ही दत्त स्वरूप संत जूनागढ़ गुजरात में स्थित है। उनका नाम संत श्री पुनीत बापू है, जिनको दत्तात्रेय भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त है। जिनको सदगुरु के दर्शन प्राप्त हो, भगवान के दर्शन प्राप्त हो, प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त हो, उनको सदगुरु या भगवान या अपने इष्ट अपना स्वरूप देते हैं। ये सभी शास्त्र वर्णित हैं। सभी साधु संत महात्माओं के मुख से भी हमने ये वाणी सुनी हुई है और ऐसा होता भी है। यही कारण मैं ये पूज्य संत पुनीत भगवान को दत्त स्वरूप कहता हूँ। दत्तात्रेय भगवान ने सृष्टि रचना में अपनी ऊर्जा को 3 भागों में विभक्त किया, ब्रह्मा विष्णु महेश। इसी को गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश कहा गया। ब्रह्मा जी जीवों का कर्म लिखते हैं, विष्णु भगवान पालन करते हैं और शिव जी द्वारा उनका संहार किया जाता है। तो समुद्र मंथन का तत्व ज्ञान अब समझें। शिव जी ने समुद्र मंथन में शिव विष को धारण किया, ऐसा क्यों? इसका यही कारण है कि ये महज एक कहानी भर नहीं है, ये एक घटना भर नहीं है। इसका न्याय के दिनों से प्रत्यक्ष संबंध रहा है। भगवान अपना विस्तार करने जा रहे हैं, उसमें कुछ आत्माएं के विष्णु स्वरूप हो गए, कुछ आत्माएं शिव स्वरूप हो गए, कुछ आत्माएं ब्रह्मा स्वरूप हो गए और अंत में कल्कि भगवान का प्रागट्य होगा। जो शिव स्वरूप है उन्हीं को शायरन कहा गया है, उन्हीं को मुक्तिदाता कहा गया है। तो शायरन के विषय में कहना चाहूँगा, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, यही सब संसार के विष है जो हम सभी लोग वो विष को पीते रहते हैं। या तो हम उसको सहन कर लेते हैं, हजम कर लेते हैं, या इसकी प्रतिक्रिया देते थे। न्याय के दिनों में ईश्वर के प्रागट्य से पहले, कल्कि भगवान के आने से पहले, ये जरूरी है सभी जीवों के मन में स्थित कलश को दूर किया जाए, कलह को दूर किया जाए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को दूर किया जाए। इसके कारण शायरन का अवतरण होने जा रहा है। जो शायरन है, जो शिव है, उनके भाग्य में विष ही आया है। ये अभी समुद्र मंथन का ही समय चल रहा है, वर्तमान समय समुद्र मंथन का है। आत्मिक कल्याण के लिए संसार रूपी भव सागर का हम मंथन कर रहे हैं। इसमें देव सभ्यता के लोग भी शामिल हैं, जो अपने साम्राज्य को बढ़ाने में, स्थापित करने में लगा हुआ है, सत्य का ज्ञान बांटने में लगे हुए, ईश्वर पर भक्ति कराने में लगे। वैसे ही असुरी सभ्यता का भी साम्राज्य है, वो भी अपने पक्ष को बढ़ाने में लगे हुए। तो शायरन के भाग्य में
काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी विष आना अनिवार्य है। ये विष उनका स्वयं का नहीं है। संतों का जीवन ही परहित के लिए होता है। ये विष जो शायरन पिएंगे और आप और हम जैसे कई सच्चे भक्तों का है, ताकि ऐसे विष पान करके संसार को बचाया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मुक्ति दिलाई जा सके। जब हम हमारे जीवन से इन कल्मशों को दूर करेंगे, तभी तो सत्य के मार्ग पे आगे बढ़ेंगे, तभी तो आत्मकल्याण होगा, तभी तो मुक्तिदाता मिलेंगे, तभी तो मुक्ति का मंत्र मिलेगा, और तभी तो हमें ईश्वर के, कल की भगवान के दर्शन प्राप्त होंगे। ये एक आध्यात्मिक मंथन है जो वर्तमान समय में चल रहा है। शिव के अवतार जो सायरन है, उनको ये विष पीना है जीवन में। तो ये वर्तमान समय आध्यात्मिक मंथन का चल रहा है। अपना आत्म कल्याण करें। इसके लिए जो मैंने बताया, मुक्तिदाता सदगुरु संत श्री पुनीताचार्य जी महाराज के शरण में जाइए। उनका मुक्ति का मंत्र है हरिओम तत्सत जय गुरुदत्त, जो कि सदगुरु दत्तात्रेय भगवान ने ही दिया हुआ है। उनके द्वारा अनुष्ठान करें और अपना आत्म कल्याण करें। आपको उन्हीं का एक पुत्र सायरन भी वहीं मिलेगा, क्योंकि जीसस ने जो कहा था पिता और पुत्र की जोड़ी, ये एक पैरेलल है। पिता पुत्र की जोड़ी ही असुरी सभ्यता में भी होगी और पिता पुत्र की जोड़ी ही देवी सभ्यता में भी होगी। सायरन को ही उत्तराधिकारी बनाया गया है। इन्हीं को यहोवा कहते हैं, इन्हीं को सेकंड कमिंग कहते हैं, इन्हीं को कई लोग कल की भगवान कहते हैं। सबका अपने अपने मत है। इनको जीवन में लोगों के कलमश को दूर करने के लिए लोगों के द्वारा अपमान घृणा भी सहनी ही पड़ेगी। यही कारण है शिव जी ने विष क्यों पिया, और ना ही देव सभ्यता के लोगों का, बल्कि असुरी सभ्यता के लोगों के भी, जिन लोगों की पात्रता होगी उनका कलमश वो दूर करेंगे। उनका काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी विष वो स्वयं पिएंगे और उसको हजम भी कर लेंगे। इसीलिए वो नीलकंठ कहलाए। तो आओ हम भी अपना आत्म कल्याण करते हैं, सच्चे सदगुरु से जुड़ते हैं, सच्चे मंत्र से जुड़ते हैं, सायरन मुक्तिदाता से जुड़ते हैं, और ये समुद्र मंथन में देव पक्ष में हम रहते हैं, तभी हमारा आत्म कल्याण होगा। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। जय जीव।